किम ह्यूंग सुंग, जिसे इन चारों ने बहुत ज्यादा बुली किया और आखिरकार उसे मार दिया। इन चारों की वजह से किम ह्यूंग सू ने अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन एक दिन वो उठता है और देखता है कि वो अपने स्कूल लाइफ में है। उसे एक दूसरा मौका मिला है अपना बदला लेने का, और इस मानवा में हम देखेंगे कि कैसे किम ह्यूंग सू अपना ये बदला लेगा। इस मानवा की स्टार्टिंग में हम इस मानवा के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि एक बिल्डिंग से गिर रहा होता है। वो सोचता है, आखिर मैंने ऐसा किया क्या है जो मुझे ऐसी सजा मिल रही है। मैं अभी कुछ ही महीनों में ग्रेजुएट होने वाला था और अब मेरे साथ ये हो गया। और हम छत पर देखते हैं 4 लोग जो उसे देखकर हंस रहे हैं। यहाँ ह्यून सुंग सोचता है, पर हाँ, मैं इतना तो कह सकता हूँ, यही वो दिन था जिस दिन मैं मरा था। बिल्डिंग से नीचे गिरने के बाद किम ह्यूंग सू कोमा में चला गया और हम 3 महीने के बाद का सीन देखते हैं। ह्यूंग सुंग हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। ह्यूंग सुंग की दादी के पास उसकी एक रिश्तेदार आती है और कहती है ह्यूंग सुंग कभी कोमा से बाहर नहीं आ पाएगा और अब हमें उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल देना चाहिए। पर ह्यूंग सुंग की दादी मना कर देती है। ह्यूंग सुंग भी ये सभी बातें सुन रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। ह्यूंग सुंग की दादी उसका हाथ पकड़ के कहती है, उठ जाओ मेरे बेटे। वो अभी भी यही सोच रही थी कि ये सब उसके साथ हुआ कैसे। फिर कुछ दिन और बीत जाते हैं। ह्यूंग सुंग की दादी उसके लिए रो रही है, लेकिन ह्यूंग सुंग कुछ नहीं कर पाता। वो अपनी दादी को चिल्लाकर कहता है, लेकिन ह्यूंग सुंग की आवाज उसकी दादी तक नहीं पहुंचती। कुछ दिन बाद ह्यूंग सुंग की दादी और भी ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके रिश्तेदारों ने कहा था कि वो अपने ग्रैंडसन पर हार मान ले, लेकिन उसकी दादी ऐसा नहीं चाहती थी। ह्यूंग सुंग की दादी ने उसे बचपन से पाला था, जब उसके माँ बाप मर गए थे। ह्यूंग सुंग की दादी कहती है, बस एक बार एक इशारा दे दो कि तुम जिंदा हो। ह्यूंग सुंग सोचता है, बस एक बार, मेरी बॉडी मूव क्यों नहीं कर रही है। इसके और कुछ दिन बाद हम देखते हैं एक लड़का ह्यूंग सुंग के पास बैठा हुआ होता है और वो कहता है, मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो लोग तुम्हें बुली करते थे अब वो मुझे बुली कर रहे हैं, और तुम्हारे हॉस्पिटल बिल के लिए दादी ने काम करना शुरू किया है और खुद को चोट पहुंचा दिया है। तो अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। और इस लड़के का नाम है यून जिन, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का छोटा भाई है। यून जिन कहता है, अगर तुम मर जाते तो अच्छा होता, हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और तभी वो रोते हुए कहता है, मेरे भाई प्लीज उठ जाओ, और कितनी देर तक तुम ऐसे पड़े हुए रहने वाले हो। और ह्यून सुंग सोचता है, मुझे माफ करना भाई, उठना तो छोड़ो, मैं रो भी नहीं सकता। ये जरूर कोई सपना होगा, मैं जरूर कोई बड़ा सपना देख रहा हूँ। मैं बस थोड़ी देर और वेट करूँ तो मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, बस थोड़ी देर और फिर हम देखते हैं 3 साल बाद, और हमें ह्यूंग सुंग को दिखाया जाता है जो अभी तक कोमा में है। और वो सोचता है, यून जिन को मुझसे मिलने आए बहुत दिन हो गए। वहीं पर एक नर्स बोलती है, तुमने सुना इस पेशेंट की दादी चक्कर खाकर गिर गई। ह्यूंग सुंग भी सोचता है, क्या दादी, क्या हुआ उनके साथ। पर तभी वो नर्स बोलती है, ये सब छोड़ो, अब हम इस रूम की टीवी की वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। और ह्यूंग सुंग सोचता है, ये दोनों क्या बोल रहे हैं, यहाँ हो क्या रहा है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। ये सब उन कमीनों की वजह से हुआ है। और हमें ह्यूंग सुंग के उन बुलिस को दिखाया जाता है, और उसके साथ 2 टीचर्स भी। और ये दोनों वही टीचर्स है जो इन बुलिस की हरकतों को कवर करते थे। अगर मैं किसी चमत्कार से उस वक्त फिर से जा पाऊँ तो मैं उन सबको मार दूंगा, मैं उन सबको तबाह कर दूंगा। और तभी वो इमेजिन करने लगता है, अगर वो पास्ट में चला गया तो वो उनको कैसे मारेगा। पर वो सोचता है, पर उन्हें बस मारने से कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। मैं उन्हें इतना ज्यादा तड़पाऊंगा कि वो मुझसे अपनी जिंदगियों के लिए भीख मांगेंगे। मैं उनकी जिंदगियां तबाह कर दूंगा। उनके ऊपर जो भी लोग थे मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उनको इतना दर्द दूंगा जितना उन्होंने मुझे दिया है। और अब ह्यूंग सुंग को कोमा में हुए 7 साल हो गए, और वो सोचता है, मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है उन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए, और मुझे पता है ये प्लान काम करेगा। मैं उनसे बदला लेकर रहूंगा। लेकिन इसका क्या फायदा है, ये सब किसी काम का नहीं है। पर प्लीज कोई तो मेरे इस लाइफ को खत्म कर दो। पर तभी कुछ मिरेकल होता है और हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है। और ह्यूंग सुंग सोचता है, ये क्या हो रहा है, ये तो वही आवाज है, वही क्लासरूम है, ये वही ब्लैक बोर्ड है। ये सब देखकर वो बहुत शॉक हो जाता है। तभी वो अपना गाल पकड़ के खींचता है, ये सोचकर कि उसे लगा था कि ये एक सपना है, पर उसे अपने गाल खींचने पर दर्द होता है। तभी वो एक पेन उठाता है और सोचता है, अगर ये एक सपना होता तो मुझे कुछ नहीं होगा। और वो उस पेन से अपने पैर पर मारता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। और इस पर वो शॉक हो जाता है और सोचता है, ये कोई सपना नहीं है, मैं वापस आ गया। तभी वहाँ पर एक बंदा चिल्लाकर बोलता है, तुम कमीने,
तुमने क्या बोला? और तभी हम देखते हैं वो एक लड़के को मारा होता है और वो बुली कहता है, क्या मैं अपना काम खुद से करूं? अगर मुझे अपना काम खुद ही करना होता तो मैं तुम्हें क्यों बोलता? और शुंग सुंग को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे ये देखकर गुस्सा आता है कि वो दूसरा उससे भीख मांग रहा है, लेकिन वो बुली तब भी नहीं रुक रहा। और शुंग सुंग सोचता है, मेरी पूरी दर्द की शुरुआत यही से हुई थी, उस घटिया लाइफ की शुरुआत यही से हुई थी। और तभी शुंग सुंग उस लड़के के पास जाकर बोलता है, ये सब बंद करो। वो बुली कहता है, ओह इंटरेस्टिंग, चला जा यहाँ से। क्या तू पिटना चाहता है? तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। और जैसे ही वो अपनी बात पूरी करने वाला था, शुंग सुंग उसे एक मुक्का मार देता है और वो सोचता है, ये वही टाइम था जिसका मैं इतने टाइम से वेट कर रहा था। एंड विद दिस इस मानवा का चैप्टर 1 एंड होता है। तो बताओ आपको कैसी लगी ये मानवा, और कमेंट्स में बताओ कि मैं इस मानवा को और आगे कंटिन्यू करूँ या नहीं। और मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज इसका एक चैप्टर अपलोड हो। नाउ यू कैन वॉच दिस मानवा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।